क्या कोई शूद्र, कोई दास किसी समाज का ऋग्वेदिक युग में भी पितर हो सकता है, खासकर आर्य कबीलों की? जैसे कि तृत्सु कबीले के विषय में बताइए, वो आर्य कबीला हुआ करता था। ये संभव ही नहीं, क्योंकि वहाँ की जो सभाएं हों उसमें ब्राह्मणों की वर्चस्व रहा करती थी। लेकिन अभी जो मुहरे प्राप्त हो रही है उसमें उदास को नगर विशेष का, घाट विशेष का कुल देवता पितर के रूप में दर्शाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। और इसका कारण क्या हुआ होगा? इसका कारण रहा होगा कि चूंकि मुहरों को उत्कीर्ण करने वाले जो लेख होते हैं उसका उत्कीर्णन का दायित्व ब्राह्मणों पे होता था, और ब्राह्मण ही आपके गार्ड भी नियुक्त हो सकते थे, रक्षक है ना, दास के जो कार्य है वह करते थे। और उनके नेतृत्व में पृथक पृथक देशों पर सुदास की सेना ने, उदास की सेना ने विजय प्राप्त की थी। तो उसकी स्मृति को पुष्ट करने के लिए आपके इस प्रकार के जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, जिस पे उसे कुल देवता पितर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मुहर संख्या M241A के उत्कीर्ण लेख के अनुसार सतमाऊ पप ऊम दश पृथ पृथ वैदिक युगीन जो स्थान है, एक देश है, जिससे वर्तमान काल में रावलपिंडी, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, उससे 16 किलोमीटर दूर जो स्थान है रावलपिंडी, उस स्थान का वाचक है। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वह जो है आपके रावलपिंडी या पृथ देश, वह झेलम और सिंधु नदी के दुआ में बीच में स्थित है। तो वहाँ का राजा होते थे शिवगन। तो उस को नष्ट किया था किसने? उदास ने। क्योंकि सुदास या उदास के विरोध में 10 राजाओं का जो समूह था, उनमें से एक शिवगन भी थी। तो पूरा लेख है सत म ऊ पप ऊम 10 पृथ। गुणवान अनुवाद है, गुणवान, विद्वान, सुंदर, मेरा वह पितर, कुल देवता, नगर का नाश करे पृथ का। पृथ यानी रावलपिंडी का उस युग की। यदि पृथ का वाचन यहाँ पर कुछ यदि संदर्भों में हम लें तो इसको पृथ को वृत्र भी, वृतः भी पढ़ा जा सकता है। तो यह जो वृत्त द्रस 10 वृत्त, इस रूप में भी पढ़ सकते। वृतः 10 पप उमा शत, उलट के पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वृत्त नाश करें, वृत्र का नाश करे, वृत्र नाश करे, हे नगर पिता वह मेरा सुंदर। कौन कौन नाश कर सकता है वृत्तासुर का? अवश्य में इंद्र की सूचना मिल रही है, इंद्र की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार से सुदास जिस नगर का पुरोहित था, वहाँ का जो कुल देवता था वह वृत्र यानी इंद्र था, इंद्रदेव था, और उसने शिव नगरी पृथ पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण से उदास या सुदास को मोहरों पर पप यानी धाता, पितृपुरुष, कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है उसकी प्रशंसा में। एक अन्य मुहर में, मुहर संख्या M68A में पार्थ, पृथ देश का निवासी को पार्थ कहते हैं।
तो पार्थ संबोधन उत्कीर्ण प्राप्त होता है और उसका नाश जो है राजा विशेष संभवतः उदास ने ही किया था, क्योंकि समकालीन मोहरे हैं, उस पर किसी राजा का या फिर उदास या सुदास का नाम उत्कीर्ण नहीं है, लेकिन संकेत उसी और हो रहा है। उत्कीर्ण लेख का अनुवाद मतलब पहले वाचन कर लें। सतमा प्रजग ओम उर्ग्री पार्थ पुरुष, पुरुष भी हो सकता है, पार्थ और पुरुष, पार्सव दोनों के संकेत कर रहा है। तो अनुवाद क्या होगा? गुणवान मेरा राजा, रक्षक चित्त को सींचे, हमारे चित्त को सींचे, जला दे पृथ देश को, रावण पिंडी को जलाए, इस प्रकार से उत्कीर्ण है। ऋग्वेद में भी श्लोक इससे तुलनात्मक श्लोक प्राप्त होते हैं। आपक्थाशो भलानशो भनंत भालिनसो विषानिना शिवाश, यहाँ पर शिवाश है पार्थ का तुलनात्मक शब्द। शिवास आयु अनयहत सदन्मा आर्यस गल्ग तृतभ्यो अजगन युधा निर्णय। तो ये दो यहाँ पे दो तृतीयों के लिए आर्यों की जो गायों के कारण युद्ध हुई थी, उनमें पख्तून पख्त, भलानस, भालिन, ईशानिन और शिवाश यानी पार्थ देश, पृथ देश के जो वासी थे, उन सभी को मनुष्यों को युद्ध के बहाने मारा गया था, नाश किया गया था। जैसे इंद्र देवता ने दिवोदास की शत्रु संहारासुर और वृत्रासुर, नमुची को मारा था, उसके 100 पुड़ियों को नष्ट कर दिया था, लगभग उसी तरह की मोहरों पर उत्कीर्ण लेख भी प्राप्त हुए हैं। पहले हम लोग ऋग्वेद की वो श्लोक जान लें, पढ़ लें, उसका वाचन कर लें, जिस पे आपके यह सूचना प्राप्त होती। तव च्योत्राणि वज्रहस्तानि नव यत पुरो नवतिं च सद्य निवीसिनी सततमाविवेशी रहं च वित्रं नमुचीनम उदाहनम्। उससे मिलता जुलता मोहर है एम 112। उसमें दासों की संपूर्ण नगरी को जलाने की, उस पर विजय प्राप्त करने की उल्लेख प्राप्त होती है। मन मन पत्र पूर्ण दास प्रपात, प्रपात या उसे प्रसत भी पढ़ सकती है। तो मेरा नमस्कार अनुवाद है, मेरा नमस्कार संदेश है, वह संपूर्ण नगर दासों की जो प्याऊ है, सींचने वाली है, भूमि विस्तृत है, यानी अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। वृत्र तात्पर्य होता है बाड़ा का, प्याऊ का। तो उस प्याऊ का जो संरक्षक होता था वह वृत्रासुर होता था। चूँकि आपके दासों की हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों पे, उच्च स्थलों पर जहाँ से नदियाँ निकला करती है ना, जहाँ पर उसकी उद्गम होती है, उस स्थल पे उनका निवास स्थान था उच्च भूमि पर, तो जल ऊपर से नीचे की ओर बहा करती थी। तो वृत्रासुर जो है वैसा जल संरक्षक था जो स्वार्थवश मात्र अपने कबीलों की रक्षा के लिए वह जल की धारा अपनी ओर मोड़ लिया करता था, या फिर नीचे में जो वास करते थे उन जातियों के लिए, उन कबीलों के लिए वह जल नहीं छोड़ता था। तो इसीलिए वह असुर कहलाया। और जो जल की धारा वृत्र को खोलने वाला हुआ करता था, वह क्या हुआ? इंद्र कहलाया। तो ऐसे दासों की नगरी को लूटने की सूचना
ऋग्वेद की 7वें मंडल के 5वें से 3रे श्लोक में प्राप्त होते हैं। और उसमें इस लूटने की घटना को विश्वानर अग्नि के सदृश बतलाया गया कि सुदास की सेना विश्वानर अग्नि की तरह दासों की नगरी को जला दी। लेकिन इन मोहरों पर हमें उससे समतुल्य बड़वानल के रूप में उत्कीर्ण मोहर प्राप्त होती है। दोनों में लगभग समान अग्नि की कथा, अग्नि का संकेत प्राप्त होता है। वैश्वानर अग्नि यानी ब्राह्मण अग्नि और बड़वानर अग्नि यानी कि ब्राह्मण अग्नि। लेकिन एक होती समुद्र की अग्नि होती है, वैश्वानर अग्नि जो होती पेट की अग्नि होती है। तो ऋग्वेद में जिसे पेट की अग्नि बतलाया गया है वह मोहरों पर जो है बड़वानल बतलाई गई है, समुद्र की अग्नि बतलाई गई। सिंधु नदी की अग्नि हो सकती है अथवा सब संधवों की जो 7 नदियाँ हैं उन सबों से मिल करके जो परिदृश्य उत्पन्न होता है। सरस्वती नदी भी हो सकती है, सागर कहलाती थी, तो उस उन नदियों की ओर संकेत करता है। तो मुहर पर लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है, बड़नत प्रत्यय और मां। कहा गया है, अनुवाद होगा कि नहीं बचाने वाली यानी सबको मारने वाली, जलाने वाली जो बड़वानल है उसके सदृश सेना है, नगर है अपनी, और नगर निश्चय ही वह विस्तृत है मेरा। यहाँ आपकी उदास के पक्ष को रखा जा रहा है कि उदास की जो सेना है वह बड़वानल के सदृश है और वह विस्तृत जो नई भूमि है उसको विजय प्राप्त कर चुकी है।